तो हम डाउट्स ले रहे हैं एनसीईआरटी 12.2 के। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पहला डाउट हमारा, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग। और सबके पास एनसीईआरटी है? हम एक बार क्वेश्चन भी एक सेकंड शेयर करते हैं। यस सर, इट इज ओपन। 8th नहीं था, 9th था, वो मैंने डायग्राम गलत देख लिया। अच्छा 9th, ओके 9th का ले लेते हैं डाउट। A horse is tied to peg। अच्छा मैं एक बार क्वेश्चन कॉपी कर देता हूँ। सर दिस इज द 8th क्वेश्चन। अच्छा सॉरी, एक सेकंड में क्वेश्चन कॉपी कर। अरे क्या होगा, एक सेकंड। डायग्राम तो नहीं है इसका कोई? है सर है सर 12.1 12.1। 2.2 सर 12.12। अच्छा ठीक, एक सेकंड। चलो ठीक है, ये पिज्जा ज्यादा लग रहा है मुझे, कुछ भी। Anyways, let's start. So the question says a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. तो इस पूरे का डायमीटर कितना है? यहाँ से यहाँ तक इस 35 millimeter. Okay. The wire is also used in making five diameter with divide the circle into equal as shown. Okay. तो basically 5 diameters बनाए हैं total. AC वायर से 5 diameters बनाए। ये जो आपको लाइन दिख रही है सारी वो डायमीटर्स। अच्छा, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सर्कमफेरेंस में लगाए एक तो, है ना, दो, एक सेकेंड, सर्कल डायमीटर। अच्छा इसमें आप लोगों ने एक लिया है, दो लिया है? जिन लोगों ने सॉल्व करा है 2 टाइम सर्कमफेरेंस लिया, सिंगल टाइम सर्कमफेरेंस लिया? सर सिंगल टाइम लिया है। सिंगल टाइम लिया, ठीक है। सो बेसिकली पहले तो सर व्हाट डिड यू आस्क? सर आप मेरे को ये समझा सकते हो क्वेश्चन में पूछा क्या है? पूछा जा रहा है टोटल वायर कितनी लगी। उन्होंने बोला कि एक वायर से पहले ऐसे गोल बनाया, ठीक है, उसके बाद उसी वायर से ऐसे 5 और डायमीटर भी बना दी, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि टोटल एरिया बता दो, टोटल लेंथ बता दो कितनी वायर यूज हुई। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सबसे पहले तो मतलब सर ऐसा है कि एक हाँ। डायमीटर की लेंथ है और वो मतलब 5 बार कराया और हाँ कितनी? जी, सर तो सर्कमफेरेंस सर्कमफेरेंस प्लस 5 टाइम्स डायमीटर। तो सर्कमफेरेंस इज 2 into pi into सर 2 r पाई plus प्लस r 5 plus 5d, 5 टाइम ठीक है। तो 2 into 22/7 into 35 5 plus प्लस 5 5 डी into 35 35। by 2। हाँ ठीक है, क्योंकि सर 35 डायमीटर दे by रखा है 2। तो रेडियस d is equal to 2r, so r is equals to d by 2। ओके, बोलो सर क्या कराया था? हाँ क्वेश्चन 12.2 के 2 क्वेश्चन कराए थे। ओके हाँ ठीक है, हाँ बोलो, कुछ बोलना सर तो। 35/2 क्यों लिया आपने? ये देखो ये डायमीटर दे रखे, 2πr चाहिए ना मुझे, तो सर r लेकिन वो तो रेडियस है। यस सर 35 तो रेडियस दे रेडियस रखा है आपको, फिर डायमीटर 35 दे रखा है, पढ़ो तो सही। हाँ रेडियस नहीं सर सर डायमीटर दिया आपने हुआ है। रेडियस लिया है। मैंने रेडियस लिया कहाँ है? सर आपने 2 पाई आर है ना सर, तो 22/7 into 35 क्यों किया था? 35 तो रेडियस है। 35 रेडियस नहीं डायमीटर है, वही सॉरी तो सही क्वेश्चन। है डायमीटर। सही है सही। तो 2 सर पाई आर, डायमीटर है तो 2 पाई आर है ना सर, रेडियस है ना। हाँ तो बेटा रेडियस ही तो निकाला है, r d/2, तो
हाँ हाँ ओके ओके सर। तो सर सीधा सीधा आप सर पाई डी लिख दे सर, पाई पाई डायमीटर सर बात नहीं 285 होती। मिलीमीटर आंसर। क्या डिफरेंस है? कोई नहीं ना, यस सर ठीक है सर। कोई नहीं ना, कैसी बातें कर रहे हो, इस पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? पता है ना सबको एक ही 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, कट जाएगा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? सर 285 ये लो काट दिया, मिलीमीटर। 285 7 5 मिलीमीटर। 35, ठीक है, तो ये 22 into 5 is सर 110 110 110 क्या आता है, 35 into 5 is 175 175 अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, तो 285 दिस इज 285 एंड क्योंकि ये लेंथ मिलीमीटर। है तो ये सॉरी मिलीमीटर्स में होगा सर, मिलीमीटर्स में लेंथ थी तो ये मिलीमीटर्स में होगा, लेंथ है, मिलीमीटर स्क्वायर मत लिख देना, लेंथ है एरिया नहीं है। एनीवेज अब बात करते हैं एरिया की। एरिया ऑफ क्या निकालना है हमें, ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, मतलब एक सेक्टर का निकालना है सर, ईच सेक्टर मतलब सबका एक ही, इतना एक ही है, सेम है, तो सबसे पहली बात एरिया, सर 1/10 पाई आर स्क्वायर। तो कितने सर सेक्शन से पहले ये देखो सर इज 10 5 डायमीटर्स, सुनो बोलने दो बोलने दो बोलने दो, 5 डायमीटर्स है तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा 1/10, ठीक है, इनटू सर, टोटल एरिया। 1/10 सर पाई आर। समझ में नहीं आया ये वाला। रुक जाओ पहले बोलने दो, समझ जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, कितनी बार समझाया है, फिर मैं डांटने लगता हूँ, सुनते नहीं हो तो रुक जाओ, सुना करो पहले फिर बोलना। ये पूरे का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, इस पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरे ब्रोच का एरिया पाई आर स्क्वायर है। अब मेरे पास 5 डायमीटर है, ठीक है, एंड ये डायग्राम भी दे रखा है, तो कितने पार्ट्स बन रहे हैं, काउंट करते हैं पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट है, 10 पार्ट है, तो टोटल मुझे एक सेक्टर का एरिया निकालना है, मतलब मुझे एक पार्ट का चाहिए 1 out of 10, तो 1/10 ऑफ इस पूरे का एरिया इज द एरिया ऑफ एक सेक्टर, तो दिस इज इक्वल टू 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2, ओके, तो कर लेते हैं डिवाइड, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 7 5 35 टू 11 इंटू 5 55 into 35 divided by 20, क्या सी सेक्टर का फॉर्मूला निकालने के लिए इट इज द मोर बेसिकली, यही मैं बोल रहा हूँ कि वो लंबा वे आउट है, लंबा वे आउट मतलब कि आप सबसे पहले एंगल निकालोगे, ये देखो एक सेकंड वर्धन, एक सेकंड, पहले एंगल निकालोगे, एंगल मतलब 360 और कितने पार्ट्स है बाय 10, कितना हो जाएगा 36, उसके बाद आप एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर is equals to theta which is 36/360 into pi r square, ठीक है, 36/60 is 1/10, तो डायरेक्टली हमने वो कर दिया, दोनों तरीके से कर सकते हो, गलत नहीं है, बट एक स्टेप बचा रहे हैं बेसिकली यहाँ, ठीक है। एंड कोई बच्चा पूछेगा कि ये क्या मतलब, ये क्यों करा या नहीं करते सर, मतलब ये गलत तो नहीं है, हमने थीटा तो नहीं लगाया, बेटा एमसीक्यू का पेपर देने वाला, जल्दी से जल्दी आंसर करना सीखो rather than जबरदस्ती के स्टेप्स लेके। सर इंपॉर्टेंट 96 स्टेप्स पॉइंट सीखना है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमेशा सीखना है, बट जबरदस्ती के स्टेप्स ऐड नहीं करना। हाँ बोलो 96.25 क्या है आंसर, 96.25 मेरे डिवाइड कर लिया करो, शक्लें देखते रहते हो बेशक, रूट क्यों लेना है, मल्टीप्लाई में देख यहाँ पे ना, ये रूट आर नहीं है, ये आर इंटू आर, मल्टीप्लाई कर दिया, यही मैं कह रहा हूँ। पता है तुम लोग करते क्या हो, एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे पेपर में टाइम पता है क्यों वेस्ट होता है, क्योंकि तुम अननेसेसरी कैलकुलेशंस करते हो, जरूरत नहीं है, मेहनत ज्यादा बढ़ा रहे और फिर पेपर लेंदी नहीं होता सर 96.25 वो कैलकुलेशन में तो तब तक कैलकुलेट मत करो, तब तक जरूरी नहीं है, पहले काटो, इवेंचुअली जो बच जाए उसको कैलकुलेट एवरी टाइम। अब तुम हमेशा एक चीज नोटिस करते हो कि मैं जो प्रोडक्ट्स करता हूँ यहाँ पे, आई मेक श्योर कि मुझे जो हवा में दिखने वाले प्रोडक्ट, अब देखो मैं 11 into 35 नहीं कर सकता,
हवा हवा में, मेजोरिटी लोग नहीं कर सकते। मैं 5 into 35 नहीं कर सकता हवा हवा, लेकिन मैं 11 into 5 हवा में कर सकता हूँ, तो वो मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया सीधा। तो दीज आर सम हैबिट जो आप जितना ज्यादा कैलकुलेट करोगे ना उतने अच्छे से लगेंगी, यानी तभी लगेंगी जब आप थोड़ा सा आलस करोगे कैलकुलेशन करने में, कि तब करना है जब बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम अगर वो इवेंचुअली कटने वाला है। मान लो आपने ये करा, ठीक है, आपको 13 into 15 into 16 into 21 into 236 ये पूरी कैलकुलेशन करनी है, एंड इवेंचुअली इक्वल टू दे रखा है जो आप डिवाइड करोगे 13 into 16 into 21 into 366, ठीक है, आपको पता है ये तीनों टर्म कट रहे हैं, आंसर सिर्फ 16 आएगा। तो और मान लो ये प्रोडक्ट कर देते, 15 मिनट से कम किसी को नहीं लगते, 15 मिनट तक कैलकुलेट कर रहे हो, एंड उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि उसके बाद तुम इवेंचुअली कट कर पाओगे, इतने बड़े नंबर्स को तुम कट नहीं कर पाओगे, क्योंकि 16 के टेबल याद करते करते तो तुम्हारी जिंदगी निकल गई, आई डोंट थिंक तो तुम्हें याद होगा किसी को। 16 का टेबल तो कितने अच्छे से याद है, शक्लें बता रही है तुम्हारी, अभी डर रहे हो कि पूछ ना ले सर, एक बार खड़ा करके पूछो किसी से, कोई चाहेगा बताना टेबल सुनाना चाहेगा 16 का? मुझे बस 5 तक याद, 16 टेबल्स 5 जा 16 5 था। मुझे लगा तुझे 5 तक टेबल याद सर मुझे लगा ही था वही तो। है। believe me when I don't say use a trick I mean it। पर when I सर don't say अगर आप ट्रिक नहीं यूज करने कहता हूँ तो समझ जाओ कि I have tried and tested it, नहीं फायदा होता। सर जब हम ये सब क्वेश्चन करते हैं तो दिमाग में नहीं आता कि किस तरीके से करें। एग्जैक्टली तभी तो मैं वर्धन कह रहा हूँ, जितनी प्रैक्टिस करोगे अपने आप दिमाग में चीजें आने लगेंगी। क्या? जब प्रैक्टिस करते तब भी हम ओल्ड वाले वे से ही करते हैं। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है कि जब आपको, जैसे मैं नई चीजें सिखाता हूँ ना, तो ट्राई टू फॉलो इट द नेक्स्ट टाइम यू डू इट। ये नहीं कि बस सुन के छोड़ दिया, नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस में लाओ उस चीज को। कैलकुलेशन वाली बात मैं इतनी बार सबको समझाता हूँ, तब भी मुझे लोगों के पेपर में मुश्किल कैलकुलेशन दिखती है। भूल जाते हैं। भूल जाते हो आप, पता है मुझे सब कुछ याद रखना पहली बार में मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करूंगा, बट इवेंचुअली हाँ एग्जैक्टली माय पॉइंट। मैं आपके लिए नोट्स बना सकता हूँ अगर, तो आप खुद के लिए तो बना सकते हो, है ना? प्लीज चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या डाउट था नेक्स्ट। 11th, सर 11 चलो ठीक है 11th पे कौन है बीट बॉक्सर यहाँ पे? कबीर कहाँ चला गया? तुम लोग सारे म्यूजिशियंस हो मुझे ऐसा लगता है ना, सारे, कभी कोई पेंसिल बजा रहा है, कभी कोई पेन बजा रहा है, क्या मजा आता है इसमें? सर मेरी मम्मी के पीछे थी। तंग मत करना बेटा, मैं मतलब ये क्या बताने वाली बात थी, ये समझाइए मुझे अभी थोड़ी देर में ना, अभी क्लास के बाद डिस्कस करते हैं कि ये बताने वाली बात क्यों थी। बेटा कल मैं शर्ट पहन के आ रहा हूँ, कि सब याद रखना है बात, कोई लिख लो कहीं, ऐसी बातें कर रहे हैं। We don't care whatever you wear. You want to wear a sari, anything, we are comfortable. We are not narrow-minded people. एक सेकंड चेक करते हैं। 96.25। सी इसकी कैलकुलेशन बड़ी 90 55 into 35 करा, कितना आया? सर मैंने किया ही नहीं है ऐसे जैसे आपने करा था। रुक जाओ। पहली बात, सबसे पहली बात, सर मैंने तो 35 और 20 को कट कर दिया हाँ रुक एंड जाओ। देन किया। सर मैं बताऊं मैंने कैसे किया? सर आप मैंने फिर वो जो रुक राइट जाओ, फिर से रुक जाओ, जब बोलता हूँ रुक जाओ। आप 55 into 7 तो कर ही सकते हैं, तो आज मल्टीप्लाई करना सीखे। 7 5 35, 3 ऊपर ले गए, 7 5 35, 35 plus 3 करा, क्या बच्चे बड़े टैलेंटेड। तो 385। अब इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, डिवाइड करना भी सीखेंगे। 4 4 9 जा 36 36 2 5, ओके। उसके बाद 4 6 are 24। 6 are 24 थैंक गॉड। 8 किसने बोला था? -1, उसके बाद पॉइंट लगाते हैं 0 तो 2, तो बेसिकली रुक जा ऑनेक, जल्दी नहीं, आराम से। 4 2 8 -2, एक और 0, 4 5 5 are 20। 20 -0 कट गया, तो आंसर क्या आया क्वेश्चन, विच इज 96 कैलकुलेशन क्यों करी मैंने?
दिखा रहा हूँ बेटा, कभी कभी दिखाना जरूरी होता है, कभी कभी बेसिक्स भी नहीं आते, भूल जाते हैं। मुझे याद नहीं था डिवीजन कैसे करते हैं। मैंने इतने ईयर्स काट के चीजें करी कि मैं एक टाइम पे डिवीजन वाला प्रॉपर मेथड भूल गया। आई एम नॉट इवन किडिंग, होगा ऐसा कि जब आप मल्टी कैलकुलेशन करने लगोगे आपको काफी बार मेथड भूल जाओगे। जब आपको देख के एलसीएम दिखने लगेंगे तो आपको एलसीएम निकालना भूल जाओगे। मुझे एलसीएम निकालना नहीं आता पाया था, जस्ट बाय आई डोंट नो कि कब कॉमन लेते हैं कब क्या मल्टीप्लाई करते हैं। So that is the thing. When you know a lot of things, sometimes you forget very basic things. तो कभी basics नहीं बोल। Anyways. Majority LCMs सर में इस बहुत वाले common क्वेश्चन की इसलिए numbers के LCM कैलकुलेशन याद नहीं होते आती। हैं। 2-3 का LCM आपको याद है ना, तो 20-30 का भी आपको याद होगा ना। उसके बाद 300-200 का भी आपको याद होगा ना, 2000-3000 का भी आपको याद हो जाएगा ना इवेंचुअली। क्यों? क्योंकि सबके सेम है, बस 6 लगे। सर इस सर क्वेश्चन की कैलकुलेशन डिफिकल्ट है। करते हैं। A car has two wipers which do not overlap. Obviously overlap नहीं करेंगे, कार के वाइपर कभी नहीं करते। लॉजिक नहीं था इसे लिखने में, बट ठीक। Each wiper has a blade of length 25 centimeter. सर क्वेश्चन में डाला क्यों है? एग्जैक्टली, सही है। हाँ, सर मैंने इसका आधा कर लिया है बट कवर करता आधा है, नहीं हो पाया। तुम इंजीनियरिंग नहीं समझते यार, चलो छोड़ो, कोई नहीं। अच्छा, सर व्हाट each हैपेंड? wiper has a blade length of 25 centimeter. Blade length क्या है? 25 centimeter. 25 centimeter. Find the total area cleaned by each of the, अच्छा sweeping through angle 115, oh sorry, 115 एंगल एक्यूट तो हो नहीं सकता, इसलिए मैं डायग्राम चेंज कर रहा हूँ। acute angle, they always say acute angle, not acute angle. क्या? Smart, smart, I get it what you're trying to say. हाँ, जगवीर बहुत स्मार्ट है, I'm telling you. एक्चुअली तारीफ कर रहा हूँ, तो तुम्हें समझ नहीं आता मैं कब टॉन्ट दे रहा हूँ, कब तारीफ कर रहा हूँ। एक्चुअली तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा, एनीवेज, सो सर्कल बना दे यहाँ पे। ये जो सर्कल कवर कर रहा है, ऑब्वियसली इस पॉइंट से रोटेट करता है तो एक सर्कल कवर करेगा, एंड ये भी एक सर्कल कवर करेगा। ये दोनों सर्कल्स ओवरलैपिंग नहीं है, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, होता है, एक एक छोटा सा ब्रैकेट होता है जिसमें। एनीवेज, पीछे पड़ जा तू, वाइपर कैसे चलते हैं आज, यही चलेंगे। चलो बाहर जाके आज गाड़ी के वाइपर्स देखेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास। एनीवेज, तो बेसिकली हमें दो इस सर्कल का, अच्छा दोनों सेम है एग्जैक्टली, तो मुझे 2 इंटू एक ऐसे सर्कल में से इतना पार्ट निकालना है जिसका 115 डिग्री ये हो एंड रेडियस 25। ठीक है, अब लॉजिक है। सर 30, तो बेसिकली अच्छा हमें क्या करना है, 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर So 2 into 105 theta by 360. 115 115, sorry, 115 into upon 360 into pi r square 22 by 7 into r कितना है 25 into 25, 2 क्यों 25 into 25। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखो डिवाइड, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, खेलते हैं थोड़ा। तो क्या मल्टीप्लाई 7 से जाएगा? 7 1 जा 7, नहीं जाएगा, आई एम सो सॉरी। 105 तभी लिखा था, मुझे लगा था डिवाइड हो जाएगा। आई हैव अ गुड आइडिया, कैलकुलेट करके बताओ कितना होता है। शुरू हो जाओ, शक्लें देख रहे हो। तब तक मैं थोड़ा सुंदर तरीके से लिख देता हूँ। सर आपको नीचे वाला डिनोमिनेटर डिवाइड करो ना न्यूमरेटर बेटा, चाहिए या करो। मैं कुछ कर ही नहीं रहा, तुम पूरी कैलकुलेशन करो, आंसर मेथड तो मैंने सिखा ही दिया।
Sir, 1254.96. 1254 .96. यही आया। चलो गुड। सर मैंने 1252 कर दिया उसको 5 55 हाँ मतलब छोड़ दो पॉइंट पॉइंट डेसिमल प्लेसेस 2 और तक छोड़। आगे लिख दिया अप्रोक्स। हाँ नहीं मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक छोड़ दो, अच्छी बात 2 डेसिमल Sir, प्लेस तक। but मैंने divide किया है तो ऐसी है. हाँ नहीं वही कह रहा हूँ मैं, 2 डेसिमल प्लेसेस तक छोड़ना अच्छी बात है, छोड़ दो बस यहाँ तक, अप्रोक्सीमेट मत करो इसे। क्या वो यस सर यही है। सब करो, किसी को डाउट हो तो बताना। सर एक चीज बोलूं, हाँ बोलो। सर जब ये हमें स्कूल में कराया था ना चैप्टर, मेरे से एक भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। क्यों? सर पता नहीं, अब वो सर ज्यादा जल्दी कर रहे थे या फिर मेरे से नहीं हो रहा था वो नहीं बेटा, कभी कैलकुलेशन। कभी क्या होता है ना, कभी कभी आप जब बहुत सारे चैप्टर्स साथ में करते हो ना, तो दिमाग इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि नए चैप्टर्स कंटेंट ले ही नहीं पाता। सर पॉलिनोमियल्स के फॉर्मूला लीनियर में लग जाते हैं। सर हाँ वो एग्जैक्टली, दिस इज नेचुरल। सर एक तो इतने सारे वो जल्दी जल्दी वो कैलकुलेशन करने के लिए बोलते थे। हाँ एग्जैक्टली, आई नो दैट इज टू मच प्रेशर ऑन अ स्टूडेंट, आई गेट इट। तभी तो मैं तुम्हें कहता हूँ घर पे खुद ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्लास में लिमिटेड क्वेश्चन करा सकता हूँ क्योंकि मैं वो ढंग से करा सकता हूँ रादर देन जल्दी जल्दी भगा। दो में से एक चीज क्या गलत आ रहा है, कैलकुलेशन चेक करना। चलो नेक्स्ट आउट लेते हैं, कैलकुलेशंस तो ऑब्वियसली अब आप खुद ही ट्राई करना, मेथड एग्जैक्टली है ये। 13th सर मेरा हो गया 13। गुड, वेरी गुड। 13th लेते हैं। कितनी स्पून फीडिंग करते हैं एनसीईआरटी वाले, √3 की वैल्यू भी दे रखी है बेटा। एमसीक्यू के पेपर में ऐसा हो सकता है सर कि वो भी ढंग से नहीं दी है। भी ढंग से नहीं दिया, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, इजी वैल्यू दी है, इजी वैल्यू से ही करना। अच्छा एनीवेज, नहीं अच्छी बात है, मैं तो मना ही नहीं कर रहा, वही तो कह रहा। A round table has, अच्छा डायग्राम है ना इसका, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ। एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं समझ आता। ये क्वेश्चन बिना डायग्राम के भी हो सकता है। That depends on how strong your visualizing power is. That totally depends on it. Like I say, every student is different. Okay. यस तेरा फेवरेट कलर क्या है? क्या? रेड? तेरा ही है ना? अच्छा रेड है। ओके ओके ओके। That's a great color. तेरे फेवरेट रेड है? पूछा। Anyways, चलो सुनते हैं। A round table has 6 equal designs as shown in figure 12 point, चल लिख देते हैं, कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए। 12.14, कोई 12.14 तो नहीं बोलता ऐसे? आप बोलते हो? बेटा कितनी मैथ्स पढ़ी थी? डेसिमल के बाद कभी भी नंबर्स को 14, 15, 256 नहीं बोलते, ठीक है? आप क्या बोलते हैं डेसिमल के बाद? हमेशा सिंगल सिंगल के नाम। सर कभी कभी मतलब जानता है, कभी कभी फ्लो में निकल जाता गलत बोल, सॉरी टू ब्रेक इट बट गलत है, एक्चुअली गलत है। That is mathematically inaccurate to say numbers after this as 14. Inaccurate. तभी तो पूछ रहा हूँ, जिन बच्चों को पता है बताओ रीजन। कभी कुछ ढंग से नहीं सर बताएगा। समटाइम्स इट इज मैं ये नॉट लिख द सकता हूँ, परफेक्ट ठीक है नंबर। जी, 2.14 को मैं 2.140 लिख सकता हूँ।
मैं 12.14 को 12.500 लिख सकता हूँ, या फिर मैं 14000 लिख सकता हूँ। तो मैं सेम नंबर को 14, 140, 1400 और 14000 बुला सकता हूँ, विच इज नॉट लॉजिकल। इसीलिए डेसिमल के बाद हमेशा हम नंबर्स को एक एक करके कॉल आउट करते हैं कि 14। समझे कितना मुश्किल सा है लॉजिक, बट मतलब अगर मैं 14 बोलूंगा ना, तो आप 14 को ऐसे भी लिख सकते हो, 14 को ऐसे भी लिख सकते हो, एंड यू नो दैट। बट मैं 14 बोलूंगा तो दैट पोर्ट्रेज समथिंग कि 14 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, 140 हो ही नहीं सकता। मतलब अगर मैं ये बोलूं इसका बताओ ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 12.140, 140 इसलिए बोल रहा हूँ, डिफरेंस क्या आएगा कि आप वो दोनों जो भी नॉर्मल एक नॉर्मल इंसान होगा जिसको नहीं आती मैथमेटिक्स, उसके लिए ये दोनों चीजें डिफरेंट लगेंगी, बिकॉज दे हैव डिफरेंट नेम्स। हाउ कैन टू थिंग्स हैव डिफरेंट नेम्स व्हेन दे आर एग्जैक्टली मैथमेटिकली सेम? इसीलिए एनीवेज, गलत बोलते हैं बहुत लोग, ऐसे बोलते हैं बट गलत होता है। एनीवेज, a round table has 6 equal designs as shown in the figure if the radius of the cover is 28 centimeter. Radius of cover is, radius क्या है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है 28 सेंटीमीटर। अच्छा मजेदार चीज करते हैं थोड़ा सा, मजेदार क्या मतलब लॉजिकल, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 28 है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी 28 है, ठीक है? तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना? समझ रहे हो क्या करना चाह रहा हूँ? चलो देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन्स एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर। तो आपको एक सेगमेंट का एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट का, एंड उसके बाद क्या करना है, इस पूरे को क्या करना है, उससे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, इंटू 6 है ना, हाँ ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना, कितने 1 2 3 4 5 6, ओके। अब उससे पहले सबसे पहले आपको एंगल निकालना है, तो एंगल निकाल, ठीक है? सो थीटा कितना है, कितने टोटल पार्ट्स है, 6 है टोटल, 360 डिग्री। तो कितना है एंगल, सॉरी उल्टा कह रहा हूँ, 360 बाय 6 करना है, 160 होगा। 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो दिस इज 60 डिग्री। सो थीटा कितना आया आपका 60 डिग्री, ठीक है? थीटा से 60 डिग्री आ गया। अब आपको क्या करना है, पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, सिंपली एरिया ऑफ सेक्टर निकाल, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल Excuse टू me, sir. थीटा बाय 360। हाँ बोलो। Sir, can you explain the question? What basically it is asking? It is asking the area of this, ये डिजाइन जो देख रहे हैं ना, इस टोटल Yes, sir. डिजाइन का एरिया कितना है, उसको आप 0.35 से मल्टीप्लाई करोगे, उसको आप 0.35 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ, आपके स्क्रीन शेयर होना बंद। अगर आप 0.35 को मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे पार्ट के एरिया से, जो जितना डिजाइन वाला दिख रहा है, तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी उसको बनाने में, डिजाइन को जो बनाने में जो प्राइस लगा। एंड देन उसके लिए हमें क्या करना है, ये सिंपली एक सर्कल है, एंड इसमें एक पार्ट अगर मैं सिर्फ इसका बनाऊं, तो मुझे इस सेगमेंट का एरिया चाहिए। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते थे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल का एरिया, है ना? अगर मैं इस पूरे पार्ट में से, सॉरी इस पूरे पार्ट में से इसका एरिया हटा दूं, तो ये छोटे वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। जरूरत नहीं है ना कोई भी जरूरत। सर तो इधर हमें जो सर्कल का एरिया है उसमें से माइनस करेंगे 6 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। नहीं, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करना है, वही वाली कहानी की, ट्रायंगल है, ये 25 है, ये 25 है, ये 60 डिग्री, ठीक है? इसका हाफ करूं अगर मैं, यहाँ 90 बनाऊं, तो ये कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया, करेक्ट? ये 30 हो गया। अब मुझे लेंथ किसकी चाहिए, मुझे लेंथ चाहिए इसकी, ठीक है? मुझे इसकी और इसकी लेंथ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, sin 30 इज अपोजिट साइड, जैसे ए बी है, तो sin 30 इज ए बी डिवाइडेड बाय सी बी, है ना? अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। sin 30 कितना होता है, क्या इसका क्या होता है, नहीं वो 90 डिग्री होता है तब होता है, 90 डिग्री नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी इन एनी केस। सो बेसिकली sin 30 कितना होता है
क्या 1/2. सबको याद है? बच्चे बड़े हो गए। So that is also shocking. ये भी डिवाइड बाय, हाँ बेटा, मतलब गिवन तुम्हारे मार्क्स ट्रिग्नोमेट्री के देख के दैट इज अ लिटिल शॉकिंग। तो ये कितना है? 25/2 रहने दो, डिवाइड मतलब मत करना डिवाइड, 25/2 है। तो ये भी कितना आ गया? 25/2। एंड AC निकालते हैं। अब AC इज cos 30 इज इक्वल्स टू AC बाय CB। सो cos 30 कितना होता है? 3/2. इज इक्वल्स टू AC बाय 25। सो AC इज इक्वल्स टू 25√3/2। ओके, अब आपको एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, हाफ इंटू AB इंटू AC। सो दिस इज हाफ इंटू AB कितना है? सर 25. 25/2. 25√3/2 इंटू 25/2। ओके, ये रहा ये वाला एंड ये वाले सर A भी 25/2 है। Sir, it is commutative. ठीक है। यहाँ से रूट कॉस की वैल्यू क्या होती है? 30 की √3/2, वहां से। ठीक है, हाफ Excuse इंटू, me, sir. एक सेकेंड, साइड कैसे निकाले? ट्रिग्नोमेट्री लगाई हमने, देखते हैं। पहली बात, एक ट्रायंगल लिया हमने, वही वाला ट्रायंगल जिसमें ये वाला ट्रायंगल, ये 25 है, ये भी 25 है। मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है। एंड इस सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है, इसमें आपको सबसे पहले ये वाला पूरा एंगल 60 था, तो ये आधा हो गया, 30 हो गया, ये 30 हो गए। तो बेसिकली आपने साइन ऑफ 30 लगाया। साइन ऑफ 30 क्या होता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। cos 30 इज एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो मेरे पास इसकी और इसकी वैल्यू आ गई। मैंने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू 2 कर दिया, दोनों ट्रायंगल्स का टोटल एरिया आ गया। बेटा cos एक तो निकाल लिया sin 30 से मैंने, ये AB, फिर दूसरी भी तो निकाल लिया ना मुझे साइड, दोनों साइड निकाल ली। एक मेरे पास हाइपोटेन्यूज दिया है सर, ना मुझे बेस पता है ना मुझे हाइट पता है। बोल, 2 दो बार है मतलब, हाँ हाँ, नहीं एक ही 2 तो काटा है, ये मल्टीप्लाई में है ना ये सारे, उससे पहले। हाँ मतलब दोनों के नीचे मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 2। क्या बोल रहे हो? हाँ तो एक बार, नहीं वो अलग चीज है। मैंने कहा कि एक ट्रायंगल का एरिया ऐसे आया, ये वाला पार्ट एक ट्रायंगल का एरिया है ना, उसके बाद ऐसे 2 ट्रायंगल्स है, तो इंटू 2। तो फिर √3/2 इज इक्वल्स टू AC बाय 25 है। तो AC क्या आया? 25 इंटू √3/2। 25 उधर भेज दिया मैंने बस, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली इसको कैलकुलेट कर दो प्लीज। 25 इंटू 25 is 625/4। 625√3/2. ठीक है, 625√3/4 इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। ठीक है, सेक्टर का एरिया निकाल देते हैं एक बार। सेक्टर का एरिया क्या होगा? θ/360 विच इज 60/360 इंटू पाई 22/7 इंटू r²। r कितना है? 25। 25/2 इंटू 25/2। ओके, हाँ बोलो। ओ सॉरी, 25 इंटू 25, ठीक। तो बेसिकली इसे कट कर देते हैं। दिस इज 1/6। ओके, दिस इज 22/7। अच्छा 3, ठीक है, ओके। दिस इज 625 इंटू 22/42। ओके, एंड इसमें से मुझे माइनस क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमने क्या निकाला अभी, 625/4√3। ओके, सो आपको करना है 625 इंटू 22/42 माइनस 625/4√3 इंटू क्या है? 35 ठीक है। अब तुम देख रहे हो मैं बहुत सारी कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेट। सर मेरे में बहुत मोटे मोटे कैलकुलेशन हो रहे वही कह रहा हूँ, मैं बहुत सारी कैलकुलेशन छोड़ क्यों रहा हूँ, अभी देखना बहुत फायदा होता है। अब मैं हैं। थोड़ा भी मेरे लिए 625 कहाँ पे गई वो कैलकुलेशन? क्या? अरे ये मल्टीप्लाई कर, देखना रेट क्या है, मैंने करी थी वो, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ कि मेरी कैलकुलेशन कहाँ। हाँ होता है बेटा, कोई। अच्छा ठीक है, ये हो गया मतलब, हाँ तो 0.35 इंटू ही तो करा है मैंने। 0.35 35/100 होता है।
3500 थोड़ी करा है मैंने, 35/100। वो 0.35 है बेटा, वो 35 नहीं है, 0.35। 0.35 कोई नहीं, तो 625 कॉमन ले लो, 625/2 कॉमन ले सकता हूँ मैं। 35 into 100, 625 अंदर क्या बचा, 22/21 माइनस √3/2। ठीक है, कॉमन लिया, Excuse me, sir. 625 कॉमन ले लो। क्या, एक सेकंड, Excuse me, sir. एक सेकंड, हाँ बोलो। Sir, radius 28 नहीं है? 28 है रेडियस? Sir, ओहो, given है। बेशर्मो 25 लिख रहा हूँ मैं इतनी देर से, हटो यार। चलो रिप्लेस करते हैं, शर्म नहीं आई तन, बता नहीं सकता था एक बार, वेरी बैड तन में, फायदा ही नहीं है कोई पढ़ाने का तुम्हें। अच्छा रुको, इतनी देर से मैं कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये नहीं कोई बोल दो। अच्छा सर आपने ही तो कहा है जब कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो तो करना ही नहीं। अच्छा यार रुको, हाँ तो तभी तो मैं कर ही नहीं रहा था कैलकुलेट। एनीवेज हमने टाइम उससे तो वेस्ट करा ही नहीं, तो ये भी 28 है, ये भी 28 है, तो अब मैं सिर्फ रिप्लेस करूंगा। हाँ तो इट्स ये वेरी आएगा 44 into 28/3। 28, so this is 28, this is also 28, so 28 अच्छा 2 से डिवाइड कर दूं तो 7, 14 into 14 है 40, 196 √3, okay, so this becomes equal to क्या, नहीं 2 से 2 कट गया ना। तुम में से किसने राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल करा है? जस्ट अ क्वेश्चन। नहीं करा ना? सर हम भगा रहे हैं ना। आज करते हैं। अरे रुक सर जाओ, मेरा आंसर तो आ रहा है 1232/3। अभी करते हैं, चलो ठीक है। ओके, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, अब बस देखते जाना। अब आई होप आप लोग को जल्दी समझ आए, क्योंकि आप ऑलरेडी सुन चुके हो। तो θ/360 1/6 आया था, इंटू πr² 22/7 इंटू r² विच इज 28 इंटू 28। ओके, इसे कैलकुलेट करो, जल्दी बताओ। वैसे दिस इज व्हाट सर 1232/3। तो ये क्या है आपका 1, 1232/3। प्लीज कैलकुलेट करो ये, मैं नीचे दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मुझे क्या करना है? सर उसे डेसिमल में छोड़ना है। किसे? एरिया ऑफ डेसिमल में सेक्टर आंसर आएगा, डोंट वरी, डेसिमल में आंसर आएगा। नहीं हमें एरिया ऑफ सेक्टर फ्रैक्शन में छोड़ना है, डेसिमल में तब तक मतलब तो फाइनल ना है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 28, दिस इज 30 डिग्री, सो मैंने दिस इज हाइट, दिस इज बेस, तो बेसिकली sin 30 इज इक्वल्स टू बेसिकली बेस, सॉरी बी लिखा, हाँ ठीक है बी होगा इसमें, b/28, सो 1/2 इज इक्वल्स टू b/28, b इज इक्वल्स टू सर एक सेक्टर का आ रहा है 410, अच्छा अभी देखते हैं cos 30, 410.66। अच्छा ओके अभी देखते हैं cos 0.28, तो दिस इज 2 by sorry √3/2 is equals to h/28, so 14 √3 is equals to h। एक सेकेंड, now half into base into height whole का twice, इसका is equals to area of triangle, so this is equal to 2 कट गए, this is 14 √3 into 14 which is equals to 196 √3। ओके, इसकी वैल्यू क्या है बोलो? 1232/3। बाय 3। नहीं ओके, सर, सर 412 आएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हो 412.6। सर लेकिन आपने कहा था फ्रैक्शन में निकाल। फ्रैक्शन में छोड़ दो, हाँ मैंने कहा कोई नहीं, ठीक। अच्छा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, 196 into √3 की वैल्यू में 1.7 लेने का ही है, करो मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल में बताओ आंसर 41.67। ओके, सर अगर हम रूट को ऐसे नहीं लिख रहे, जैसे रूट होता ये है तो नहीं आएगा। क्या सर? एक सेकंड, कुछ नहीं, पहले करो ये, पहले नहीं रूट में नहीं छोड़ना क्योंकि इसमें वैल्यू दे रखी है।
नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि √3 को आपने 1.7 लिख दिया पर उसकी वैल्यू 1.732 होती है, बेटा तो ये मैं देख, लिख सकता ये देखिए देखिए देखिए, समझा? सर क्या? हमने ले ही गलत लिया था पिछले ब्लैक क्वेश्चन। बोर्ड पे देखो, ब्लैक बोर्ड पे देखो। बोलो 333.2 एंड इसकी डेसिमल वैल्यू क्या थी? थ्री 4.2। सैड यार, तुम्हारी कैलकुलेशन इतनी बुरी है सबकी। सर इसमें आपने 2 तो लिखा ही नहीं है सर 333.2। 3.2 ठीक है सर, लेकिन आपने इसमें हाफ तो लिखा ही नहीं है। बेटा, ये देखना, ये तो कह रहा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट सिंपली हाफ कट गया 2 से। ओके माइनस करके भी निकल गया मेरा। तो बेसिकली अब आया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट 2 बोलो से 1 बोलो तो 2 - 1 विच इज इक्वल्स टू 410.67 माइनस 333.2। ये माइनस कर दो प्लीज, माइनस तो कर पाओगे आप। 77.46। 77.46 ओके, सब चेक कर रहे हैं? हाँ बोलो। Yes, sir, 77.46. अच्छा, ये एरिया ऑफ सेक्टर बताओ जिनको आंसर आ गया प्लीज। सेगमेंट एरिया ऑफ सेक्टर बताओ, सेक्टर। सर वो तो निकल आया गया ना? ना, ये 412। आया। सर सेक्टर ऐसे तो दोबारा निकल क्या- गया। दोनों बात कैसी बातें कर रहे हो? चल रुक जा, देखते हैं एक सेकंड। ओहो, तो काट ना, जितना कट सकता है उतना काटो। अपॉन 6 आया था बेटा, आपने कहीं कुछ मिस्टेक करी होगी, देखना चेक करना। एनीवेज ये एरिया आया, इसको आप इनटू 0.35 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। रुपीज में आंसर आएगा। हाँ बेटा, सर आंसर है 162 रुपीज। 16 Sir, 160। 162.66. हाँ वही। 66 है सिर्फ, या फिर अप्रोक्सीमेट 66 जा रहा है? सर मतलब सब 660 आया। डेसिमल में है। सर डेसिमल में, पर मैंने 62 बोल दी। ये आंसर आएगा, प्लीज चेक कर लेना। नेक्स्ट डाउट ले लेते हैं हम तब तक। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो बच्चों अपनी, उसके लिए आई रियली कैन नॉट सी कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप लोग, तो प्लीज ठीक से करा करो। कर दो ड्रॉप। चलो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, सर आज एक्स्ट्रा क्लास में क्या करेंगे? यही कंटिन्यू करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। क्या बोलो? सर जो आपने 2 - 1 लिखा है ना एरिया ऑफ सेगमेंट, हाँ जी, सर उसमें 77.47 आएगा 47 आएगा। सर, क्योंकि लास्ट में 0.67 है तो 2 0 हो जाएगा ना लास्ट में जब माइनस करेंगे। 47 ले लो। पीछे आंसर चेक करा करो, अच्छी आदत डालो बच्चों प्लीज। इन एनी केस सही है। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल, 1 डेसिमल प्लेस तक सही है तो आपका आंसर सही है। 2 तक भी ना हो, 1 तक भी हो तब भी ठीक है, तब भी मार्क्स मिलते हैं। चलते हैं कल। नहीं, अरे इसका आंसर तो बहुत ज्यादा। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल। डिग्रीज में दे रखा है तो P/360। अच्छा, डिग्री में देने का मतलब पता है आपको?
इंटू पाई आर स्क्वायर। एक सेकेंड, डाउट क्या था इसमें? डाउट क्या है इसमें? कौन सा ऑप्शन है बताओ? डी। क्या बोला, क्या बोला? इधर देखिए मैंने, कौन सा ऑप्शन सही है? बी सही है। पूरा क्वेश्चन दोबारा ऑप्शन पढ़ बोल के। नहीं, बी ऑप्शन पढ़ो सर। सर सी बी ऑप्शन पढ़ो, शांति पढ़ो, बोलो। 180 लिखा है मैंने यहाँ पे, 360 लिखा है। अर्धांश आप पढ़ो एक बार। सर सही है, डी है, डी। नहीं, सी पढ़ो ना एक बार। सर सी गलत है। बेशर्मो, मतलब तुम्हें ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तुम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। सर मैंने बुक में मार्क डी करा था जबकि। सर और दूसरा सर उसमें आर स्क्वायर नहीं लगा। तुम लोग एमसीक्यू में फेल हो जाओगे अगर ये नहीं कर पा रहे। मैं बता रहा हूँ बेशर्मो, मतलब डिवाइड एक्सक्यूज नहीं मी सर। कर। हाँ, सर एक बार 13th क्वेश्चन की कैलकुलेशन चेक कर सकते हो कि मेरा 27.1145 आ रहा है रुपीज। 27.11 1145। दोबारा कैलकुलेशन कैलकुलेट कर इसको। क्या है ये? अच्छा, ये 77 इंटू 0.35 है, तो सही है तेरा आंसर मतलब। अच्छा रुको, सर मेरा भी कंफर्म हो जाएगा कि मेरा गलत है कि अभी समझ। चेक सर कर। एक बार आप पूरा सॉल्व कर। 40, ये तो क्या सही था ना? एक सेकेंड रुक, पहली बात है क्या होता है, ठीक है ना? 410। अच्छा एक सेकेंड रुको, आई हैव समथिंग गुड। नहीं नहीं, मेरा सही आ रहा है। नहीं आपका सही आ रहा है। नो, बिकॉज सी लॉजिकली अगर 77 का आप 35% निकालोगे तो 162 तो नहीं आएगा। सर मैं बताता हूँ गलती कहाँ पे हुई है। सर उन्होंने माइनस जहाँ किया है ना वहां पे लिख दिया उन्होंने 77.46, जबकि उसमें माइनस करके आएगा 77.47। फिर भी कितना ही डिफरेंस आ जाएगा उससे? सर डिफरेंस तो आएगा ही। पॉइंट्स का डिफरेंस आएगा, 100 रुपए का डिफरेंस नहीं आएगा। सर ये तो रुको यार, 130। चेक करता हूँ। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो प्लीज, एक बार आ जाओ नेक्स्ट एक्सरसाइज पे और शुरू हो जाओ। 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्या इसमें कराने लायक कुछ है ही नहीं? कोई टॉपिक थोड़ी है वो, दिमाग हर क्वेश्चन में अलग लगेगा। वो कोई टॉपिक नहीं है, सारे क्वेश्चन ही कराऊंगा टेक्निकली। भूल जाता है क्योंकि ढंग से नहीं पढ़ता पहली बार। 3 रीजन से बच्चा भूलता है, सुन लो। पहला रीजन, डिफरेंट कैपेसिटीज, तो किसी कोई ज्यादा रिटेन कर पाता है, कोई कम रिटेन कर पाता है। दूसरा रीजन, आप जब पढ़ रहे थे आप कंसंट्रेशन 100 नहीं थी आपकी। तीसरा रीजन, आपने पढ़ा ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हो पढ़ के। अब वो भी बोलते हैं कुछ बच्चे। आपका दूसरा रीजन, आपका दूसरा रीजन है। जो 12.3 है सर वो बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुकी है। सर एनएस तो आई है। लाइफ में एक बार करो, दोबारा ट्राई करो।